आपके घर में देवी मातंगी स्वयं कमला के रूप में वाणी और धन लेकर आएगी और चिरकाल तक निवास करेगी, कहीं नहीं जाने वाली। चौड़ा का साधक किसी को प्रणाम नहीं कर सकता, जिसको प्रणाम करेगा वो नष्ट हो जाएगा। जो कुछ आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, जो मैं वीडियोस में बोलता हूँ, मैंने अपने शरीर को भट्टी बना दिया, मैंने अपने शरीर का लेबोरेटरी बना के रख दिया है। तब घोर आंधी के रूप में श्रीगालिनी की ध्वनि करती हुई स्वयं शिवा देवी आती हैं। हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि किसी का काम वो कर कह दे कि ये तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ, उसका काम हो जाएगा। वाक सिद्धि के पीछे कभी मत भागो, मैं हमेशा बोलता हूँ। प्रेग्नेंट लेडीज अगर मेरी वीडियो देख रही हो तो इसका पाठ करना शुरू कर दो, हो जाएगा, हो जाएगा। ये अनुभव है, हमारे पक्के अनुभव हैं, हमने पाया है, हमने लोगों से करवाया है, उनके जीवन में होते हुए देखा है। जो आप ये गठरियाँ 3-3 अपने सर पे ढोते हुए घूम रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ये तय बात है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी पद हैं, ये भी एक न एक दिन जाएंगे। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं मातंगी सहस्रनाम स्तोत्र के बारे में। मातंगी देवी जो है 10 महाविद्याओं में से 9वां स्थान रखती हैं। तंत्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान शिव और पार्वती के भोज्य के जूठन से इनको उत्पन्न बताया जाता है तंत्र के अंदर। वैसे कई स्थानों पर इनको मतंग ऋषि की पुत्री भी माना जाता है। कुल मिला के ये समझिए कि तंत्र में इनका बहुत ऊंचा स्थान है। गृहस्थी का सुख, वाणी का सुख, विद्या का सुख, संगीत और कला का सुख, ये 5 सुखों की अधिष्ठात्री देवी इनको माना जाता है। किसी भी प्रकार के तंत्र को काट देने की शक्ति देवी मातंगी को प्राप्त है। सहस्रनाम स्तोत्र की जब हम बात करते हैं तो उसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि देवी या देवता की 1000 नामों की निरंतर उनका वाचन करना सहस्रनाम स्तोत्र बोला जाता है। सहस्त्र नाम नहीं होता, ठीक है, सहस्र नाम होता है, आधा स और पूरा र, स्र, इस प्रकार से बोला जाता है। सहस्त्र नाम जो है लगभग 90% लोगों को मैंने जो है गलत ही बोलते हुए सुना है। बड़े बड़े विद्वानों को भी सहस्त्र बोलते हुए सुना है, जबकि सहस्त्र नहीं होता, सहस्र होता है। मूल विषय मातंगी सहस्रनाम स्तोत्र का है। भगवान शंकर ने ईश्वर रूप में देवी पार्वती को सुनाया। अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र है, आपको आसानी से इंटरनेट पर मिल भी जाएगा। मातंगी सहस्रनाम स्तोत्र, इसका पाठ कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जो सामान्य साधक हो वो भी इसका पाठ कर सकता है। आपकी गृहस्थी में किसी प्रकार का क्लेश चल रहा हो, पति पत्नी में किसी प्रकार की परेशानी चल रही हो, या आप विद्यार्थी हैं, आप किसी कला के साधक हैं, किसी भी प्रकार की परफॉर्मिंग आर्ट में या फाइन आर्ट के अंदर आपका हाथ है, आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो देवी मातंगी की उपासना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगी। आपकी कुंडली में बस ये आप दिखवा लीजिएगा कि आपको देवी की उपासना सूटेबल है कि नहीं है। अगर वो सूट कर सकती है तो मातंगी आपको माँ ललिता के समान ही फल देने वाली कही गई है। ये जब मैं फलश्रुति पढ़ना शुरू करूंगा, मैं यहाँ पर मेरे पास पुस्तक है, मैं पढ़ना शुरू करूंगा और उसका हिंदी अर्थ उसको डिकोड करूंगा आपके सामने कि उसके पीछे जो है भावार्थ उसका क्या क्या हो सकता है और इसको हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि सांप्रतः तत्वतः परम। ये तो चलो संस्कृत की बातें हो गई है। नाम नाम सहस्रम परमम सुमुख्या सिद्धये यहितम। मातंगी को सुमुखी भी कहा जाता है, उच्चिष्ट चांडालिनी भी कहा जाता है, उच्चिष्ट मातंगी भी कहा जाता है, वश्य मातंगी भी कहा जाता है, चंड मातंगी भी कहा जाता है। अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है। मातंगी शब्द आप याद रखिए। ईश्वर बोले, हे देवी सुनो, मैं यथार्थ रूप से सिद्धि के लिए हितकारी श्रेष्ठ सुमुखी देवी का सहस्त्र नाम स्तोत्र तुम्हें बताऊंगा। जो सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने वाला है वो सर्वत्र विजयी होता है। सभा में या संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती। आप सभा 5 लोगों के बीच में अगर आप जा रहे हो, आपको लगता है कि मेरी बात चलनी चाहिए, मेरी बात रखी जानी चाहिए, तो फिर इसका पाठ आप करके जाइए। इस प्रकार सुमुखी देवी इसके पाठ से प्रसन्न होती हैं, उसी प्रकार साधक स्वयं शिव बन जाता है। एक लिमिट के बाद, मातंगी में ही नहीं है, 10 महाविद्याओं में कोई भी अगर आपने सिद्ध कर ली, 10 महाविद्याओं में से कोई भी एक विद्या अगर आपने जीवन में सिद्ध कर ली, उसका लंबा उसका आपने जो है साधना आपने उसकी कर ली, तो स्वयं शिव के समान आपके अंदर शक्तियां, आपका ऑरा होने लग जाएगा, है ना। शिव क्या है एक्चुअली, ये समझो, शिव एक पद है, आपको पता है। चलो बात निकल गई तो मैं बोल देता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, शिव, ये कौन है आपको पता है कि दुनिया का सृष्टि का सबसे बड़ा भगवान कौन है, ब्रह्म कौन है? कोई बोलेगा राम है, कोई बोलेगा कृष्ण है, हनुमान जी हैं, महादेव जी हैं, कुछ भी, ठीक है। अपने अपने भाव से सबको अपने अपने देवता प्रिय होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन
ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी पद हैं, ये भी एक न एक दिन जाएंगे, उस ब्रह्म में मिल जाएंगे जो परम सत्तात्मक है। आप मेरी बात से ऑफेंड मत होइएगा, यही सत्य है। ब्रह्मा एक पद है, विष्णु एक पद है, शिव एक पद है। इनको भी विलीन होना है उस ब्रह्म में एक दिन। एक दिन केवल ब्रह्म बचता है, जब कुछ नहीं बचता तब ब्रह्म होता है। आंख बंद करके आपने देखा होगा कि विष्णु भगवान ध्यान लगा रहे हैं, शंकर भगवान ध्यान लगा रहे हैं, ये सब सारे देवी देवता जो है ध्यान मुद्रा में बैठे पाए जाते हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? उस चिंतनीय का, उस चेतना की परम सत्ता का, उस पर ब्रह्म का, ब्रह्म जिसको बोला जाता है, जिससे सभी कुछ उत्पन्न होता है। शिव शिव इसलिए हैं, ब्रह्मा ब्रह्मा इसलिए हैं, विष्णु विष्णु इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने उस ब्रह्म को पहचान लिया है और ये समझ लिया है कि जो ये ब्रह्म है इसी के अंश से मैं हूँ, तो मैं शिव हूँ। उनको पता है कि वो शिव हैं, वो ब्रह्म के आधारभूत है, ब्रह्म से उत्पन्न हुए उद्भूत है, वही ब्रह्म का एक अंश है। उनको ये समझ में आ गया, इसलिए वो शिव हो गए। आपको जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, आपका भी विचार उसी प्रकार से हो जाए, आपका भी ओरा वही हो जाएगा। लेकिन ये होता है निरंतर साधना करने से, निरंतर तपस्या करने से। हजारों अश्वमेध और करोड़ों वाजपेयी यज्ञों के फल एक बार इसके पाठ से प्राप्त हो जाते हैं और सुमुखी देवी प्रसन्न हो जाती है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ भी इसका एक बार पाठ कर लो, वो आपको फल मिल जाएंगे। एक बार पाठ मेरे कहने से नहीं, कम से कम इतना तो करो कि नवरात्रि में 9 दिन इसका एक एक दिन जो है रोज़ भी इसका पाठ करने की आदत डालो। शुद्ध आचरण रखो, पूजा करो, अर्चना करो, उस भाव में रहो, उस मौन में रहो, उस देवी के ध्यान में रहो पूरा दिन। थोड़ा इतना तो करो। जो नियम से इस स्तोत्र का पाठ करता है वो स्वयं महेश्वर हो जाता है। सदाचार के साथ जो इसे पढ़ेगा वो यदि दरिद्र हो तो धनवान हो जाएगा। स्पष्ट लिखा है, सदाचार के साथ जो इसको पढ़ेगा वो दरिद्र भी हो तो धनवान हो जाएगा। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखी है कि कब हो जाएगा, कितने पाठ पे हो जाएगा। आपका प्रारब्ध, आपका संचित, आपका क्रियमाण, जो आप ये गठरियाँ 3-3 अपने सर पे ढोते हुए घूम रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मिलेगा ज़रूर, ये तय बात है। सदाचार का पालन करते हुए, ये बात स्पष्ट लिखी है। आप कोई भी कुकर्म कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, निंदा कपट क्रोध व्यभिचार कुछ कर रहे हो और फिर मातंगी कर रहे हो तो आपको बहुत नुकसान देगा। क्यों? क्योंकि मातंगी मुख्य रूप से वाक सिद्धि की देवी मानी जाती है, आपकी वाणी, आपकी बुद्धि की देवी मानी जाती है। अगर ये बिगड़ गई तो बहुत सारे पाठ पूजा करने वालों को आपने देखा होगा कि उनकी वाणी खराब हो जाती है, उनकी बुद्धि खराब हो जाती है, वो कुछ के कुछ करने लगे जाते हैं। बहुत बड़े बड़े बाबा जो है वो अभी व्यभिचार में फंस गए हैं, क्योंकि ईश्वर उनकी बुद्धि फेर देता है, क्योंकि सही ढंग से आचरण किए बिना उन्होंने अपनी साधनाएं करी। हाँ, वाम मार्ग में, तंत्र में सब कुछ जायज है, वो उधर होता होएगा। साधना तलवार की धार पर चलने वाला मामला है। वीडियो देख के, यूट्यूब देख के और किसी ओंगा पोंगा को देख के आप कुछ भी शुरू मत कर दीजिए। ये मैं हमेशा बोलता आया हूँ। आजकल तो भरमार है भाई, जिसको मन में जो आ रहा है वो बक रहा है। अजीब अजीब से उपाय, अजीब अजीब से, मतलब मैंने देखा कि साल भर पहले एक रीलें बड़ी वायरल हुई कुछ एक व्यक्ति की, जो जिसकी मूछें हैं इस प्रकार से, और वो जो है हाँ सामान्य बातें कर रहा था बैठ के। आज उसने हाथ में गला माला वाला डाल ली, गले में मालाएं डाल ली और आचार्य उसके नाम के आगे लगने लग गया। तो पीआर का ज़माना है हमारा, लाख रुपया खर्च करोगे तो कोई भी दुनिया में फेमस हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज्ञान होना, जानकारी होने में फ़र्क है। खुद के ऊपर उसने कितना अप्लाई किया उस पर डिपेंड करता है। मैं किसी को ब्लेम करने के, ये ब्लेम गेम मेरे बस का है नहीं, मैं नहीं करता हूँ। लेकिन सच और झूठ आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप अपना नुकसान करा बैठोगे और फिर दोष दोगे सनातन धर्म की विद्याओं को, इसके गुरुओं को। हे देवी, यदि वो गूंगा है तो वाक्यपति बन जाएगा, यदि वो रोगी है तो निरोग हो जाएगा। पुत्र चाहने वाला इसके पाठ से पुत्रवान हो जाता है, वाक्पति हो जाता है। गूंगा भी है तो बोलने लग जाएगा। इस प्रकार की बातें जो हैं, गूंगा का मतलब होता है जिसकी बुद्धि, जिसके मन से, जिसकी तंत्रिका नर्वस सिस्टम से उसकी वाणी काम नहीं करती, वो मैच नहीं करती, दोनों सिंक्ड नहीं है। वो सिंकिंग शुरू हो जाए धीरे धीरे, बिल्कुल होता है भाई। आप ये मत मान के चलिएगा ये सब झूठ है, ये सब झूठ नहीं है। निरंतर काम करना पड़ेगा। ये निरंतर घिसना, रसरी आवत जात थे सिर पर परे निशान, वो वाली बात है महाराज। रस्सी को घिसना पड़ेगा, साधना वो चीज़ है, आपको घिसना पड़ेगा तो पत्थर पे निशान होगा। ये सब जब गूंगे को बुलवा रही है देवी तो उतना पाठ तो करना पड़ेगा ना, उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, जन्मों निकल जाते हैं।
तो आप कहोगे कि जन्मों निकल जाते तो हम क्यों करें, तो ना करो, ऑप्शन तो यही है। रोगी हो तो निरोग हो जाएगा, अगर पुत्रहीन है तो पुत्रवान हो जाएगा। निरंतर पाठ करते रहो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ये अनुभव है, हमारे पक्के अनुभव हैं, हमने पाया है, हमने लोगों से करवाया है, उनके जीवन में होते हुए देखा है। ये तीनों लोकों में विश्रुत है, तीनों लोकों में सुने जाने योग्य है। ये सारे सब देवी देवता सब सुनते हैं इस पाठ को। बंध्या स्त्री बृहस्पति के समान उत्तम उत्तम पुत्र को जन्म देती है, बृहस्पति के समान पुत्र को जन्म देती है। जो प्रेग्नेंट लेडीज अगर मेरी वीडियो देख रही हो तो इसका पाठ करना शुरू कर दो, उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, ये मैं यही वादा कर रहा हूँ। साधक की वाणी प्रायः सत्य होती है, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वाणी के लिए ही मातंगी की उपासना की जाती है, वाक सिद्धि के लिए। लेकिन वाक सिद्धि देखिए इतना आसान विषय नहीं है जितना जो है ना हम बोल दें और लोग बाग कल्पना कर लें कि मुझे मिल जाए तो बढ़िया है। नहीं, वाक सिद्धि के लिए पहले बुद्धि की स्थिरता आवश्यक है, नहीं तो आप अपनी वाणी से कुछ भी बकोगे और वो सच हो जाएगा तो आपके खुद के जीवन में दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए आपका सकारात्मक होना बहुत आवश्यक है। वाक सिद्धि जिसके पास है उसका सकारात्मक होना बहुत आवश्यक है। नेगेटिव इंसान के पास अगर वाक सिद्धि या वाणी की सिद्धि चली जाए तो अपना ही वो तो भस्मासुर बन जाएगा, खुद का ही नाश कर देगा। क्योंकि दिन में कितने नेगेटिव विचार आते हैं, अरे कहीं ये हो गया तो, अरे कहीं मेरा गाड़ी इससे भिड़ गई तो, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, अरे मेरे बच्चे के साथ कहीं हो गया तो, ऐसा लोग सोचते हैं। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं वहाँ जाऊँगा तो ये हो जाएगा। वाक सिद्धि के पीछे कभी मत भागो, मैं हमेशा बोलता हूँ। सबसे पहले अपने आप को स्थिर करो, शांत करो, कोई मौन की उपासना करो, कोई ध्यान करो, कुछ करो, अपने आप को स्टेबल करो, सकारात्मक करो, पॉजिटिव करो, तब आप इस प्रकार की साधनाओं में हाथ डालो। उसके लिए ध्यान, मौन, योग, प्राणायाम, भगवान श्री राम जी, हनुमान जी, इनकी साधारण जो उपासना है तो स्टार्टिंग यहाँ से करो। खुश रहो, प्रसन्न रहो, उसके बिना सारी साधनाएं व्यर्थ हैं। प्रसन्नता आपकी सबसे बड़ी कुंजी है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अगर आप किसी चीज़ पे और विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, प्रसन्नता नहीं है दिल के अंदर, तो आपकी वो साधना फलित नहीं होगी। आप ये मान के, कोई साधना करने के बाद भी आपके मन में अगर नेगेटिव विचार चल रहे हैं, आप दुखी हो रहे हो, आपको टेंशन हो रहा है, आपका बर्डन कम नहीं हो रहा है, तो वो साधना आपको फलित नहीं हुई। साधना करते करते ही आपके मन में एक आनंद का भाव आने लग गया तो एक न एक दिन उसका फल आपको मिलेगा। हो सकता है आज ना मिले, हो सकता है 5 साल बाद मिले। वो सिद्ध हो चुका है, वो फलित हो चुका है, मिलेगा। और सिद्धि के मंत्र सिद्धि के क्या क्या लक्षण है मैंने एक अपने किसी वीडियो में बताया था। मंत्र सिद्धि के लक्षण, अमोघ शक्ति, इस प्रकार से आप यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, मिल जाएगा, मेरी वीडियो आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। ऐसे व्यक्ति की गायें बहुत दूध देने वाली होती हैं, उसके हास के समान चरणों पर राजे लोग झुक जाते हैं। ऐसा जो व्यक्ति मातंगी की उपासना निरंतर करता है, जिसने मातंगी का ये सहस्रनाम सिद्ध कर लिया, राजा लोग उसके कदमों में पड़े रहते हैं। वो जहाँ जाएगा वहाँ पे अपना वहाँ छा जाएगा, वहाँ पे उसका 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 डंका बजेगा। स्मरण मात्र से उसके शत्रु विनष्ट हो जाते हैं। मातंगी की उपासना निरंतर करने वाला व्यक्ति, जिसने मातंगी सहस्रनाम सिद्ध कर लिया, वो देवी को याद करते अपने शत्रुओं को नाश कर देगा। दर्शन मात्र से स्त्रियां और पुरुष उसके वश में हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर ही आपको दिख जाएगा कि उपासक है, साधक है। मातंगी के लिए तो ये स्पष्ट कहा ही, किसी भी प्रकार का साधक हो, अगर उसकी वाणी, उसका चेहरा, उसके हाव भाव आपको आकर्षित करते हैं, चाहे वो काला कुरूप कलूटा कुछ हो, तो आप समझना कि इसके पास कुछ है, इसके पास में वाकई शक्ति है। तो ये प्रभाव मातंगी सहस्रनाम का बताया है। देखते ही लोग उसके वश में हो जाएं। वह वीर स्वयं करता हरता हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। करने वाला और हरने वाला हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि किसी का काम वो कर कह दे कि ये तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ, उसका काम हो जाएगा। किसी को श्राप दे दे, तेरा ये हो जाए, तो वो भी हो जाएगा। वो जो कामना करता है वो सब निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। उसे कोई दुख नहीं होता, किसी प्रकार का शोक उसे नहीं होता। जो वीर साधक आधी रात में चौराहे पर अकेले निर्भय होकर इस उत्तम सहस्रनाम स्तोत्र का 10 बार पाठ करता है, उसका मन में सोचा हुआ कार्य भी सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो साधक कभी सहस्रनाम के बिना ही मंत्र का जाप करता है, उसे करोड़ों कल्पों में भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। एक कल्प भी हम नहीं गिन सकते, करोड़ों कल्पों तक भी अगर कोई इस मातंगी की उपासना करे और इस सहस्रनाम स्तोत्र का जाप ना करे, तो उसको उसमें सिद्धि नहीं, मातंगी उससे प्रसन्न नहीं होगी। मंगलवार को शमशान में या मध्याह्न में जो साधक सदा इसका जाप करता है, वह कृतकृत्य होकर मनुष्यों में करता हरता स्वयं हो जाता है। मंगलवार के दिन दोपहर के समय शमशान में इसका पाठ करने वाला स्वयं करता हरता, वही वाली बात हो जाती है कि करने धरने वाला हो जाता है।
किसी को उसका कहा हुआ कभी वह वेस्ट नहीं होता, नष्ट नहीं होता। कोई उससे भिड़ नहीं सकता, कोई उससे जीत नहीं सकता, संपूर्ण हो जाता है। लेकिन निरंतर करना पड़ता है बिना डरे। उच्छिष्ट चांडालिनी की शक्ति अभी आगे आएगी थोड़ी सी, आप सुनिएगा। बिना डरे, शमशान के जितने प्रयोग हैं उसमें एक शब्द जोड़ लेना, बिना डरे। थोड़ा सा भी मन में अगर भय रह जाए तो मत करना। जो रोगी आधी रात के आसन पर बैठकर इसका पाठ करता है, यदि उस समय निर्भय रहे तो शीघ्र ही रोग रहित हो जाता है। फिर वही बात आ जाती है, किसी को किसी रोग ने जकड़ लिया है और आधी रात को अगर इसका पाठ वो करता है तो थोड़ा सा उसको निर्भय होकर इसका पाठ करना चाहिए, निरोगी हो जाएगा। किसी भी प्रकार से उसको डराया जा सकता है। सुनो, आधी रात को शमशान में या रविवार को मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद 1008 सहस्रनाम स्तोत्र का 10 बार जाप करना चाहिए। मातंगी के मंत्र का 1000 पाठ आप कर लीजिए, किसी भी शमशान में या रविवार के दिन अपने घर पर बैठकर भी कर सकते हैं। इसके बाद 1008 नाम वाले स्तोत्र का पाठ 10 बार कर लेना चाहिए। मैं समझाता हूँ क्या हुआ। रविवार के दिन या आधी रात को शमशान में देवी मातंगी का मंत्र का जाप करते हुए इस सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ 10 बार कर लेने से क्या होता है, सुनो। तब घोर आंधी के रूप में श्रीगालिनी की ध्वनि करती हुई स्वयं शिवा देवी आती हैं। आंधी चलती है, स्वयं देवी आती है श्रीगालिनी की ध्वनि करती हुई। जैसे श्रीगालिनी यानी सियार की ध्वनि हुआ हुआ करके जो वो आंधी के रूप में आती है देवी साधक के पास, आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए आती है। उस समय यदि भय न लगे तो 2 यह वाणी प्रकट होती है। उस समय वो जो देवी आती है तो वो ऐसा बोलती है, 2 यानी मुझे कुछ दो, कुछ चढ़ाओ मेरे लिए। उस समय बिना डरे व्यक्ति अगर किसी की बलि वहां पर दे देता है तो देवी स्वयं उससे प्रसन्न होकर उसको मनोवांछित फल प्रदान करती है। अब बलि का उल्लेख जो है यहाँ पर पशु बलि आया है, तो ये वाम मार्गियों के लिए प्रयोग है। सात्विक व्यक्ति भी इस प्रयोग को कर सकता है। इसके अंदर किसी पशु बलि को देने की आवश्यकता नहीं है। वो फल की बलि भी हो सकती है, वो कद्दू की बलि भी हो सकती है, कुष्मांड की बलि भी हो सकती है, वो नारियल की बलि भी हो सकती है। उसको आधा काट देना, ये बलि हो गई। उस समय पशु बलि देना चाहिए। पशु बलि का मैं तो विरोध करता हूँ, नहीं देनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा उल्लेख है तो मैं कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं इसके खिलाफ बोल के और पूरा वो कर दूं, ऐसा नहीं है। तो है भाई, लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में, है ये वाम मार्ग में है, विशद चर्चा है इसकी। पशु बलि की भी है, मांस की भी है, मदिरा की भी है, सब कुछ है तंत्र के अंदर, सब कुछ है। तो मना तो नहीं कर सकते, है तो सही। चंडिका देवी स्वयं उस बलि को ग्रहण करती है और वह सुमुखी देवी यथेष्ट वर देकर चली जाती है। स्वयं उस देवी का आपके सामने उसका वर्ण कर लेगी, उसका भक्षण कर लेगी उस बलि का देवी, और आपको अपना वांछित फल देकर वापस चली जाएगी। आंधी शांत हो जाएगी। अब आप प्रसन्न मन से अपने घर जाइए। करने से पहले किसी से मिल लेना, किसी से बात कर लेना, कोई साधक हो, पुराना हिस्ट्री हो, 25 साल, 15 साल, 20 साल, तभी ये शमशान वाले प्रयोग कोई करना। ऐसा इसमें देखिए डिस्क्लेमर दे रहा हूँ पहले से, इस प्रकार की हरकतें मत करना। और दूसरे काम भी तो है, वो कर लो ना। शमशान में ही बैठ के क्या करना जरूरी है। मुझसे एक कमेंट आया था मेरे पास, लगातार उस व्यक्ति ने व्हाट्सएप पे बड़े कमेंट किए, आपने क्या किया, आप ऐसी बातें करते हो, आपने शमशान विद्या करी क्या, आपने वाम मार्ग की बातें करी, तंत्र मार्ग की इतनी बातें करते हो, आपने भी कर रखा है क्या। ऐसा है महाराज, अपना किया हुआ कोई किसी को बताता नहीं है, ठीक है। फिर भी आप ये मान के चलो, मैं आपके लिए हिंट दे देता हूँ कि मैंने जो कुछ आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, जो मैं वीडियोस में बोलता हूँ, मैंने अपने शरीर को भट्टी बना दिया, मैंने अपने शरीर का लेबोरेटरी बना के रख दिया है। इस पर मैंने खूब प्रयोग किए हैं। कई सारी साधनाएं ईश्वर ने मुझसे करवाई हैं और कई सारे अनेक स्थानों पर बैठ कर की हैं। अब आप सोच लेना कि तो ईश्वर ने करवाया है, कोई हम नहीं कर रहे हैं करके, ठीक है। तो ईश्वर ने जहाँ बैठकर जो करवाना चाहो मुझसे करवा लिया। अब उसमें तो आप शमशान मान लो, नदी मान लो, पहाड़ जंगल मान लो, कुछ मान लो, घर मान लो, गौशाला मान लो, अस्तबल मान लो। कोई ऐसा मेरा वो नहीं है कि मैं अपनी बखान करूं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। लेकिन कमेंट ही इसी प्रकार से आते हैं, कुछ मतलब अपमानजनक कमेंट्स आते हैं, तो ऐसा मत करो भाई, ठीक है। मैं अपने ज्ञान से केवल ये कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों का भला हो जाए, कुछ वैल्यू ऐड हो जाए, कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले, कुछ कर जाने को मिले, तो अपना जीवन भी सुधर जाएगा आपका,
है ना। ऊटपटांग कमेंट करने का क्या फ़ायदा। और एक बात याद कर लो, समझ लो अच्छे से, कोई व्यक्ति त्रिपुंड लगा के और बड़े झोल झमाट करके और मालाएं पहन के और ऐसा मार्केट में अपने आप को अगर वो रिप्रेजेंट कर दे और आपको लगे बहुत बड़ा कुछ खिलाड़ी है, तो बहुत बड़ा तांत्रिक है, तो झूठ भी हो सकता है। और कोई सिंपल व्यक्ति आपको पैंट शर्ट में मिल जाए, जीन्स टी शर्ट में मिल जाए, लोअर में मिल जाए, पजामे में मिल जाए, बरमूडाज में मिल जाए, सामान्य हरकतें करता हुआ, हंसता खेलता हुआ, तो आप उसके बारे में ये मत सोच के चलिएगा कि वो कोई एवं ही है, ऐसा है ना। साधना बहुत गुप्त विषय होता है, बड़े बड़े साधक नहीं बताते अपना कि वो क्या क्या कर करके बैठे हैं। तो किसी को हल्के में नहीं लेना, किसी का अपमान भी नहीं करना। किसी अच्छे दिन भोजपत्र पर गोरोचन, अगर, कस्तूरी, कपूर तथा चंदन से युक्त केसर से मंत्र को लिखकर शुभ नक्षत्र के समय हनुमान जी की पूजा करके सोने के यंत्र में भरकर दक्षिण हाथ में या गले में जितेंद्रिय होकर धारण करें, तब साधक क्रुद्ध होकर जिसे प्रणाम करे वो मनुष्य मर जाता है। इस सहस्त्रनाम का भोजपत्र पर इसको लिख लो। किससे? गोरोचन, अगर, कस्तूरी, कपूर, चंदन से युक्त केसर से, अनार की कलम से इस मंत्र को लिखकर, मातंगी के मंत्र को, उसका मंत्र भी है मातंगी का, उस मंत्र का प्रॉपर अनुष्ठान पुरस्चरण करके 1.25 लाख का या 4 लाख 5 लाख जो भी है उसका अनुष्ठान करके इस कवच का पाठ करे और उसका पूजन करे। और उससे पहले हनुमान जी की पूजा करके उस कवच को अगर कोई अपने दाएं हाथ में बांध लेता है और किसी को गुस्से से प्रणाम कर लेता है तो वो व्यक्ति वहीं नष्ट हो जाता है। एक शोढ़ान्यास करके एक तंत्र में हमारे प्रयोग आता है। शोढ़ान्यास जिसको बोला जाता है, अलग अलग प्रकार के न्यास होते हैं, यानी अपने अपने शरीर में अलग अलग स्थानों पर देवता विराजित करने होते हैं। शोढ़ान्यास की एक पद्धति होती है। शोढ़ान्यास का साधक किसी को प्रणाम नहीं कर सकता, जिसको प्रणाम करेगा वो नष्ट हो जाएगा। शोढ़ान्यासी जो साधक है वो किसी को प्रणाम नहीं कर सकता, मंदिर में भी प्रणाम कर ही नहीं सकता, किसी को हाथ जोड़ के ऐसा प्रणाम नहीं कर सकता। जिसको ऐसा कर लेगा वो सामने वाला नष्ट हो जाएगा, मूर्तियां टूट जाएगी। आजकल तो ऐसा शोढ़ान्यासी साधक, प्रकांड साधक कौन है मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा। मेरे दादाजी के जो भाई थे वो शोढ़ान्यासी थे, वो प्रणाम नहीं करते थे किसी को, और उससे दुष्ट जानवरों से कहीं भी भय नहीं होता। ऐसा जो इस मंत्र से युक्त जो है यंत्र को अपने भुजा पर बांध कर घूमता है और इसकी साधना करता है सहस्त्रनाम की, उसको दुष्ट जानवरों से भय नहीं होता है, तो वो सिंपल सी बात है, वो तो वैसे भी हो ही जाती है इतनी रक्षा तो। हे प्रिय, इससे बालकों और गर्भिणी स्त्रियों की रक्षा होती है। मोहन, स्तंभन, आकर्षण, मारण तथा उच्चाटन साधक के मंत्र धारण करने से निश्चित रूप से सिद्ध होते हैं। इसकी साधना करने वाले व्यक्ति को, इसके यंत्र को धारण करने वाले व्यक्ति को सारे षटकर्म सिद्ध हो जाते हैं और उस पर किसी प्रकार की षटकर्म का असर नहीं होता। नीले वस्त्र पर इसे लिखकर ध्वजा में लगावें तो शत्रुओं की प्रचंड सेना भी नष्ट हो जाती है। युद्ध में जाने का काम कभी पड़ जाए तो नीले वस्त्र पे इसका मंत्र लिख लो, उसकी साधना कर लो, सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर लो वहां पर, और उस नीले झंडे को झंडे के रूप में लगाकर आप जाओ जिस पर वो मंत्र लिखा हो। मातंगी का मूल मंत्र बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद में मूल मंत्र की साधना कर ली और मूल मंत्र लिखने के बाद फिर ये सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करके उसको लिख के फिर जाओ। पराजय नहीं हो सकती आपकी, पूरी की पूरी प्रचंड से प्रचंड सेना नष्ट हो जाएगी सामने वाली। इसके जप से अभिमंत्रित महाभस्म को ललाट पर धारण करना चाहिए, उसके दर्शन मात्र से प्राणी उसके वश में हो जाते हैं। इससे अभिमंत्रित भस्म जो होती है भभूत, उसका त्रिपुंड, उसका तिलक लगाने से उसको दर्शन मात्र से प्राणी, उसके जो लोग, उसके वो जीव मात्र उसके वश में हो जाते हैं। मनुष्यों की बात छोड़ो, पशु उसके वश में हो जाते हैं। पशुओं की बात छोड़ो, दूसरी अन्य योनियां उसके वश में हो जाती हैं। वो जो कहता है वो उसको करना पड़ता है सामने वाले को, ऐसा वशीकरण होता है। मूवी देखी होगी ना, वश करके पिक्चर आई थी, एक गुजराती मूवी थी वश, जिसका हिंदी में बनाया था शैतान करके, वो स्थिति है। राजपत्नियां भी विवश हो जाती हैं, साधारण स्त्रियों की तो बात ही क्या। अब ठरकी लोगों को तो मजा आ गया होगा, अरे तो औरतों को वश में भी कर लेंगे इससे, तो इसका पाठ करने से। मातंगी का माँ गुरु जी खुद बोल रहे हैं। देवी देवता ऐसे हल्के को मत समझना, उनको ऐसे हल्के में मत लेना। वो उनको पता होता है आपका भाव क्या है, आप किस वजह से क्या कर रहे हो, उन्हें पता। तो उनको आप धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपके अंदर बैठे हैं। अंदर तो सब पता होता है ना, हमें तो पता ही होता है हम क्यों कर रहे हैं, अंदर वही तो बैठा है, उसे सब पता है। तो अपना भाव ठीक रखना।
यदि इसके जब से अभिमंत्रित जल को 1 मास तक कोई पान करे तो वो महाकवि, पंडित और महाशास्त्रार्थी हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 1 मास तक इस सहस्रनाम को, अभिमंत्रित जल किसी को पिला दो, या खुद पी लो, या अपने बच्चों को पिला दो, आपको उनकी विद्या से संबंधित कोई तनाव कभी लेना ही नहीं पड़ेगा। खुद पी लो, आपकी वाणी बोलने लग जाएगी, मुखर हो जाएगी। लेकिन एक बात फिर मैं बोलता हूँ कि अपनी बुद्धि को सकारात्मक रखना, पॉजिटिव रखना, स्थिर रखना, नेगेटिविटी से दूर रहना, डिप्रेशन से दूर रहना। क्योंकि कोई भी साधना जब करते हो तो ऐसी स्थितियां भी पैदा होती हैं, उस वक्त संभाल लेना अपने आप को, नहीं तो मातंगी से दूर रहना। पुरस्चरण की सिद्धि के लिए 10,000 स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। लो साहब, आ गया बात। मातंगी सहस्रनाम की सिद्धि होती है 10,000 पाठ करने पर। अब 10,000 पाठ कोई माइकालाल में हिम्मत हो तो कर लेना, सिद्धि मिल जाएगी। ये सारा जो मैंने अभी पढ़ के सुना है वो सारा हो जाएगा। फिर उसके बाद दशांश हवन भी करना होता है, उसका फिर दशांश तर्पण करना होता है, तर्पण का दशांश मार्जन करना होता है, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन करना होता है। ये सारा जिसने कर लिया उसको सारे फल मिल जाएंगे। वो कुछ भी कर सकता है, फिर वो कुछ भी कर ही सकता है। 10,000 पाठ बहुत बड़ा अंक होता है सहस्रनाम स्तोत्र के लिए। सोच समझ के शुरू करना, कोई संकल्प ले मत लेना। पाठ का दशांश विधान पूर्वक त्रिमधु, मधु, घी और शक्कर से सिक्त कमलों से होम करने के बाद साधक के घर में कमला देवी वाणी के साथ स्वयं आती है। मंत्र निष्कीलित हो जाता है और सुमुखी देवी यथार्थ में सुमुखी हो जाती है। साधक को अनंत पुण्य होता है, जो अपुण्य है उसका नाश हो जाता है। मधु यानी शहद, घी और शक्कर में मिलाते हुए कमलों का आहुति जो है, हवन अगर इस सहस्रनाम स्तोत्र से किया जाए, 1,000 हवन किया जाए 1,000 नामों से, तो 10,000 पाठ करने की बात बता रहा हूँ, है ना। 10,000 तो पाठ कर लिए, फिर 1,000 मंत्रों से उसका 1,000 आहुतियाँ एक एक नाम से आपने दे दी। किससे? कमल भिगो कर। कमल किसको किससे भिगोना है? शहद से, शक्कर से, घी से मिला के त्रिमधु उसको बोला जाता है। 1,000 आहुतियाँ वो आपने लगा दी। आपके घर में देवी मातंगी स्वयं कमला के रूप में वाणी और धन लेकर आएगी और चिरकाल तक निवास करेगी, कहीं नहीं जाने वाली। साधक को अनंत पुण्य होता है, उसके पुण्य इतने अक्षय हो जाते हैं कि वो कई जन्मों तक उसकी फैमिलीज में, उसकी बेल्ट में, उसकी ब्लड लाइन में देखने को मिलते हैं। उसकी कई पीढ़ियां इस पुण्य को उसका वर्ण करती हैं और उसके अपुण्यों का नाश हो जाता है, उसके पाप कर्मों का नाश हो जाता है। पुष्कर आदि तीर्थों में स्नान करने से जो फल होता है वो फल सुमुखी देवी के स्तोत्र पाठ से प्राप्त कर लेता है। मातंगी यानी सुमुखी। पुष्कर जैसे तीर्थों में स्नान का अक्षय पुण्य बताया है, वो इस पाठ को करने से मिल जाता है। हे वरानने, यह रहस्यमय और मेरा सर्वस्व है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है। हे देवी, यदि तुम सिद्धि चाहती हो तो इसे कभी प्रकाशित न करना। इसके प्रकाशन से सिद्धि का नाश होता है तथा देवी क्रुद्ध हो जाती है। प्राणियों के लिए संसार में इससे बढ़कर कोई सिद्धि देने वाला नहीं है। इसकी सिद्धि हर किसी को एरे गेरे को मत दे देना, इसे प्रकाशित मत कर देना। इससे देवी रुष्ट हो जाती है, क्रोध में आ जाती है। अब आप कहोगे जी तो फिर आप बताते ही क्यों हो वीडियो, सारी वीडियो बनाते क्यों, जब किसी को बताना नहीं, कुछ देना नहीं, लेना नहीं। किसी गुरु से मिलकर, अधिकार सबको है, गुरु से मिलिए, उपदेश सुनिए, समझिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए साधनाओं की, फिर आप निश्चिंत होकर कीजिए। मना किसी चीज़ का नहीं है, वो पात्रता का वर्ण करना होता है, वो पात्रता प्राप्त करनी होती है, बस इतनी सी बात है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते, आपका है बैकग्राउंड तो ज़रूर कीजिए। प्राणियों के लिए संसार में इससे बढ़कर सिद्धि देने वाला कोई और पाठ है ही नहीं। प्रसन्न वदन, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली, सिंदूरांकित मस्तक वाली, सुरा के मद से कंपन करती हुई, मोती की कलाओं वाली, काजल के समान काली, हाथ में तोता लेकर उसे पढ़ाती हुई, गुंजा पुंज विभूषणा, करुणा युक्त तथा बिखरे बालों वाली श्री सुमुखी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जय मातेश्वरी मातंगी। उनका अंत में उनका स्वरूप बताया है। प्रसन्न वदन, सुंदर प्रसन्न चेहरे वाली, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली, पूरा चंद्रमा जो होता है, पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, उसके समान गोल मुख वाली, कांति वाली, सिंदूरांकित मस्तक वाली, जिसके मस्तक पर सिंदूर अंकित है, सुरा के मद से कंपन करती हुई, सुरा जिसने सुरा का पान कर लिया और उसमें जो नशीली आंखों वाली, ऐसा समझो, मोती की मालाओं वाली, जिसके गले में मोतियों की माला है, काजल के समान काली। देवी का वर्ण कौन सा है? काजल के समान काला वर्ण है।
फिर भी इतनी सुंदर, इतनी, फिर भी इनको सुमुखी कहा गया है, विशेष मुख वाली। हाथ में तोता लेकर उसे पढ़ाती हुई है, इनके हाथ में तोता है, इसको पढ़ा रही है देवी। गुंजा पुंज विभूषणा, गुंजा नामक रत्न का समूह, उसके आभूषण जो जिसने पहन रखे हैं। करुणा युक्त, जिसके जिसके चेहरे पर, जिसके अंदर दया का भाव है, करुणा का भाव है। बिखरे हुए बालों वाली, जिसके बाल बिखरे हैं, ऐसी सुमुखी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। ये मातंगी देवी का सहस्रनाम का जो है, जितना मेरे अल्पमति में था, जितना इस व्यक्ति को ज्ञान था, जितना जानकारी थी, उतना बताने का प्रयास किया। कुछ छूट गया हो, कुछ और आप बताना चाहते हो, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ज्योतिष विद्या, आपको कुंडली का विश्लेषण अगर करवाना हो, मैं कुंडली पे बहुत कम बातें करता हूँ, क्योंकि मेरा मन ये कहता है कि आपको अधिक से अधिक नॉलेज दिया जाए। नहीं, आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो, राहु केतु शनि सूर्य, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसका मंत्रात्मक उपाय अगर आप जानना चाहते हो, कि आप साधना करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं, तो सटीक विश्लेषण के लिए भी यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप पर मैसेज करके, निर्देश पालन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, सीधे मुझी से बात कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश औदिच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।